तो 5.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये सलोनी का डाउट है। हम लोगों ने डिजिट वाले क्वेश्चन किए हैं, ये बात मुझे पता है, बट उसको फिर भी कंडीशन एक बार बनाकर चाहिए कि मेरे को बता दो कंडीशन कैसे बन रही, ताकि मुझे एक बेटर क्लियरिटी मिल सके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 की जो कंडीशंस हैं वो बनाकर दिखाऊंगी कि आखिर कंडीशन बनाते कैसे। वैसे हमने डिजिट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सीखा है इन डेप्थ, बट स्टिल एक बार कंडीशन वाली चीज़ पे बातचीत कर लें। एज वेल एज तुम्हारा जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें भी एक डिजिट वाला क्वेश्चन है ना। इस डिजिट वाले क्वेश्चन की भी अपन कंडीशंस बना लेंगे, लेकिन कंडीशंस बनाने के बाद सॉल्व तुम्हें करना है। मैं बता दूँ, सॉल्व इसीलिए तुम्हें करना है, पहले तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सही में तुम्हें सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। पता चले सॉल्व ही करना नहीं आ रहा हो, डन। अच्छा, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि ठीक है यार ये सवाल मेरे से सॉल्व करते बन जाएगा। ओके, चलो कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, डिजिट वाले क्वेश्चंस का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल होता है जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक फंडामेंटल रूल आता होगा और उसी के आगे मैं भी इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। इन केस अगर तुम ऐसे हो जो सही में तुमको नहीं आता है क्या कहते हैं डिजिट वाला फंडामेंटल रूल, तो मुझे बताना। हार्डली 10 मिनट का वीडियो है, मैं तुम्हें उसको फॉरवर्ड ज़रूर करूँगी। लेकिन अगर तुम अपनी नोट्स कॉपी चेक करोगे तो तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में वो वीडियो मिल ज़रूर जाएगा, क्योंकि सिखाया है तुमको। खैर, देखो बोल रहा है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। तो जब भी ये डिजिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनमें सबसे पहले आपको ये अज्यूम करना पड़ता है कि आप 1 डिजिट किसको लोगे और आप 10 डिजिट किसको लोगे। तो वो आपकी चॉइस है। जैसे अभी मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पे आपकी जो 1 डिजिट है उस 1 डिजिट को मैं ले रही हूँ x, ये मेरी मर्ज़ी, ठीक है। और मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पे 10 डिजिट को कितना ले रही हूँ, 10 डिजिट को ले रही हूँ आप लोगों का y। अब तुम इस क्वेश्चन में 1s को y, 10s को x, या फिर कोई अनदर वेरिएबल, लेट्स से p, q, m, n, a, b, एनीथिंग, whatever you like you can go with it, but currently मुझे x and y बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं x और y के साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है मैडम, डिजिट तो ले ली, अब क्या करें। देखो, डिजिट ले लेने के बाद इमीडिएटली बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े तुरंत उससे आप उसका ओरिजिनल नंबर क्या होता है आप ये बना लीजिए। अब ओरिजिनल नंबर हम कैसे बनाएंगे? अब देखो, आप लोगों ने 10 डिजिट किसे कहा है? y को, तो आपको y के आगे लिखना पड़ेगा 10y, और क्योंकि x आपकी 1 डिजिट है तो वो उसके आगे रहेगा 1x, यानी कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10y प्लस x। क्या ये चीज़ क्लियर है कि y के सामने ही मैंने 10 क्यों लिखा है? क्योंकि y को हमने 10 डिजिट लिया, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ना ही नहीं, सबसे पहले फटाफट उसका ओरिजिनल नंबर लिख डालना। अब ओरिजिनल नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? ओरिजिनल नंबर लिखने के बाद हम इसका रिवर्स्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है, कि इसका रिवर्स्ड नंबर क्या होगा, यानी कि अगर डिजिट को उल्टा पुल्टा कर दिया जाए तब क्या होगा। तो रिवर्स नंबर लिखना कोई कठिन काम नहीं है। जो 10 पहले y के साथ था, अब वही 10 x के साथ हो जाएगा और y अब अकेला हो जाएगा। रिवर्स का मतलब आप एक तरीके से मान के चलिए कि चीज़ें एक्सचेंज हो गई हैं, y वाला x के साथ, x वाला y के साथ, ये हुआ है। अच्छा, अब कई लोगों को लगता है कि मैडम कंडीशन बन गई। नहीं, कंडीशन अभी नहीं बनी है। हर डिजिट वाले, हर 2 डिजिट वाले प्रॉब्लम को मैं हमेशा, ये उसका मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैं बिना क्वेश्चन को पढ़े फटाफट लिख ही लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आगे इस इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन में नीड पड़ जाए। अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। आपको जो सम ऑफ डिजिट्स दिया है वो कितना दिया है? 9। अब अगर मैं इस कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाऊं तो देखो, डिजिट्स का सम बोल रहा है। अब जो बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम करना है। नहीं भाई,
क्वेश्चन में एकदम क्लियरली स्टेट किया गया है कि डिजिट्स का सम करना है। ठीक है, किसका सम करना है? डिजिट्स का सम करना है, राइट। तो यहाँ पे आपकी डिजिट कौन है? एक डिजिट है x और एक डिजिट है y। सो कंडीशन नंबर 1 विल बी x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये होगी कंडीशन नंबर 1। सबसे पहला डाउट, उन्हें लगता है कि रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर्स को ऐड करेंगे, तो नहीं भाई, उन्हें ऐड नहीं करेंगे। पहला दिक्कत तो ये है, इसे ठीक करो। फिर उन्हें लगता है, एक दूसरे श्रेणी के भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मैडम 10y को और 1x को ऐड करने को बोल रही है। नहीं, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डिजिट लिया किसको है? हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में x को और y को अपना डिजिट लिया है। सो हम उस x का और उस y का एडिशन करेंगे। ठीक है, हम उस x का और उस y का एडिशन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? उस x का और उस y का एडिशन करेंगे। सो देयरफॉर कंडीशन नंबर 1 विल बी x प्लस y इक्वल टू 9। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करोगे, मैं ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि इनका कल पेपर है ना। तो देयरफॉर ये चीज़ मैंने बीच में गाड़ी रुकवा करके, अरे रुको जरा, मेरे को थोड़ा सा बनाना है उस लड़की के लिए वीडियोस के डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि रात को शायद ये चीज़ पॉसिबल हो ना पाए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे सिग्नल इशू काफ़ी है, वीडियो को अपलोड होने में भी बहुत वक्त लगेगा, वो भी मेरे को अपने मोबाइल नेट से करना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड तो है नहीं। तो देयरफॉर इस चीज़ को मैं अभी बीच में गाड़ी रोक कर बना रही हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस में मिलेगा ही मिलेगा इसमें। खैर आगे रोक काम करते हैं। बोल रहा है द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। देखो मैंने क्या कहा था, सवाल में आगे क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं, सबसे पहले ओरिजिनल नंबर भी लिख लेना और आपका रिवर्स नंबर भी लिख लेना। रिवर्स नंबर को ही हम लोग कहते हैं इंटरचेंज्ड नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरचेंज्ड नंबर। क्योंकि क्वेश्चन में आगे जाके आपको इसका यूज़ पड़ता ही पड़ता है, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले ही लिख लेना। ठीक है, ताकि बाद में लिखने की गड़बड़ी ना हो। और जब हम बाद में लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। खैर आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है द नंबर, ध्यान से वर्ड सुनना, इस बार उसने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? नंबर। बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब जब हम इंटरचेंज कर लेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन, ग्रेटर देन, ये वाले सारे शब्द। और जब भी मैथ्स में किसी भी स्टेटमेंट में मोर और ग्रेटर ऐसे शब्द आते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस। ठीक है, खैर बोल रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा होगा। क्या है? फिर से वर्ड सुनो। क्वेश्चन में अगर मैं कंडीशन नंबर 2 बनाऊँ, कहाँ है यार, जगह ही नहीं है कंडीशन नंबर 2 बनाने की। चलो मैं यहाँ नीचे बना लेती हूँ, यहाँ पर। तो अगर मैं कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलूँ, तो कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो नया नंबर आएगा, ठीक है, जो इंटरचेंज्ड नंबर होगा, ये इंटरचेंज्ड नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा होगा। यानी कि ओरिजिनल नंबर में मैं क्या करूँगी? 27 ऐड करूँगी, तो मुझको क्या मिलेगा? आप लोगों का इंटरचेंज्ड नंबर मिलेगा। अच्छा, ये कंडीशन है, ये मैंने लिख दिया। अब इस कंडीशन में वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा ना, बिना वैल्यू पुट किए तो ना आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इंटरचेंज नंबर किसे कहते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवा दिया था, इंटरचेंज नंबर का मतलब है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर भी देखो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था, कितना लिखवाया था? 10y प्लस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 10y प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 27। अब तो देखो बहुत ही बेसिक्स है, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 27। तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया? 9x, इधर में माइनस 9y इक्वल टू 27। साफ साफ दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में 9 कॉमन निकल सकता है। तो हमने बोथ साइड 9 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। ठीक है,
ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस y और यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि जब आप 27 को 9 से डिवाइड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कितना, 3, 9 3 जा 27। सो ये रही पहली कंडीशन और ये रही आप लोगों की दूसरी कंडीशन। अब मैं ऐसी पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये कंडीशन तुम सॉल्व कर लोगी और आंसर आ जाएगा। अब देखो रट्टाफिकेशन मत करना, हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, कल को तुम्हारी मैडम ये लिख के दे दे पेपर में कि ग्रेटर देन 36, ग्रेटर बाय 36, तो क्वेश्चन में 27 की जगह 36 लिखेंगे। ओके, तो वैल्यूज माइट चेंज। सो आपको रट्टा नहीं मारना है किसी भी सवाल या किसी भी एक्सरसाइज को। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन की स्टेप्स हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं, अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो मैं बना सकता हूँ या बना सकता हूँ। ओके ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान देना है जो कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है। मैं 9th में भी ये क्वेश्चन आता है, 10th वालों को भी ये क्वेश्चन आता है, BCBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड सब में आता है। तो मेरे को इतनी सारी टोटल 9 बैचेस का एक्सपीरियंस है कि आप इसमें गलती कहाँ करते हो। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि ये मेरी मर्जी है कि मैं 1 डिजिट को x ले रही हूँ और ये मेरी मर्जी है कि मैं 10 डिजिट को y ले रही हूँ। 2 मिनट, एक गाड़ी वाला बहुत हॉर्न बजा रहा है, उसको जाने देते हैं। खैर ये मेरी मर्जी है, लेकिन अभी होता कैसा है कि पेपर में तुम लोग कर देते हो उल्टा पुल्टा, जो कि कुछ गलत नहीं है, तुम कर सकते हो। तुम 10s को x ले लेते हो, 1s को y कर देते हो, सब कुछ कर लेते हो। ओके दैट्स ऑल अलाउड, नो इश्यूज, ठीक है। लेकिन तुम लोग रट्टा मार लेते हो कि मैडम ने ओरिजिनल नंबर लिखवाया था 10y + x, मैडम ने लिखवाया था इंटरचेंज नंबर 10x + y, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। ये मैंने देखा है। अब ये मत बोला नहीं मैडम हम नहीं करते, मैं जानती हूँ तुम लोग करते हो, तुम नहीं करती होगी कोई और करता होगा, बट तुम करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं यार फ़र्क पड़ता है। क्यों, कैसे, मैंने क्या कहा था, क्योंकि हमने 10th डिजिट y को लिया है, इसीलिए मैंने y के आगे 10 लगाया है ओरिजिनल नंबर में, और x को क्योंकि 1th डिजिट लिया है इसीलिए x के आगे क्या लगाया है, 1। अगर तुम उल्टा पुल्टा कर दोगे ना, अगर तुम मान लेते हैं 1s वाली चीज़ ले लोगे y को और 10s वाली चीज़ ले लोगे x को, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10x + y, और जो रिवर्स नंबर है वो रिवर्स नंबर क्या बनेगा, रिवर्स नंबर बनेगा 10y + x। और एक बार जब नंबर बन जाता है तो उसको जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो वैल्यू आगे पीछे गड़बड़ पुट करने से कंडीशन बदल जाती है। सो बी वेरी क्लियर कि आप 1s किसको ले रहे हैं, 10s किसको ले रहे हैं। जिसको 1s ले रहे हैं उसके आगे 1 रहेगा, जिसको 10s ले रहे हैं उसके आगे 10 रहेगा। हाँ, जब रिवर्स करोगे तब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस डिस्कशन एज वेल एज सलोनी का ये भी डाउट था, ये वाला क्वेश्चन। तो खैर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट मैं स्टिल बताऊं यहाँ पे ऐसा, चलो मैं अभी कंटिन्यू कर लेती हूँ, इसमें नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करने लायक कुछ है नहीं। अभी डिजिट के साथ काम कैसे करते हैं ये तो क्लियर है ना। खैर एक मिनट, आगे ATM है SBI का, वहाँ रुकते हैं, कैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। सीधा चलना है, लेफ्ट साइड में ATM है, मैं कंटिन्यू कर लूँ। खैर देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है जो कि 4 टाइम्स है डिजिट के। तो देखो हमने अभी अभी नीचे कंडीशन बनाई है, नंबर का मतलब क्या होता है, अगर मैं नीचे वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करूँ तो नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ओरिजिनल नंबर हमने कितना लिया था, यहाँ पे हमारा 10y + x, ओरिजिनल नंबर हमारा था 10y + x। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो नंबर होगा वो 4 टाइम्स होगा डिजिट के सम के, सम ऑफ डिजिट के, ये क्वेश्चन वाला कहता है। तो अभी हमने जो सेम कंडीशन नीचे के लिए लिखी थी तो वहाँ नंबर क्या था, इसको छोड़ दो, ये बकवास है, छोड़ो इसको। नंबर क्या था, 10y + x = 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, डिजिट यानी कि x + y, सम है इसीलिए प्लस लिख रही हूँ मैं। खैर तो यहाँ आ जाएगा 10y + x = ब्रैकेट ओपन करना, कई महान आत्माएं ब्रैकेट को ओपन नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 × x कर देती हैं। नहीं,
वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4y। आप लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो, क्या हो जाएगा 10y माइनस 4y इज इक्वल प्लस x माइनस 4x इक्वल टू 0। तो 10y में से 4y गया, कितना बचेगा माइनस प्लस 6y माइनस 3x इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ x से डिवाइड हो सकती है, तो उसको x से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 2y माइनस x इक्वल टू 0। ये रही आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन जैसे कि मैंने बताया कुछ भी हो सकती है, इसलिए रटो मत। खैर, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इफ वी इंटरचेंज द डिजिट। मैंने पहले ही कहा था डिजिट वाले सवाल में सबसे पहले ही ये वाला काम कर लिया करो, इंटरचेंज वाला सबसे पहले एकदम इमीडिएट। क्वेश्चन में कंडीशन लिखी ही क्या कि वंस ये है, टेंस ये है, ओरिजिनल ये है, इंटरचेंज ये है, तुरंत लिख लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। तो हमारा पिछले क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरचेंज नंबर है वो है 10x प्लस y। इसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। ठीक है, खैर क्या बोला है देखो, बोल रहा है इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर ऑब्टेन, जो नया नंबर आएगा वो 9 लेस होगा। जैसे जाना है मेरे को पता नहीं है। हाँ, स्ट्रेट ATM आ जाएगा तो मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग्स है ना, इसी के बाजू में ATM देखा था मैंने। 2 मिनट रुकते हैं, ATM आ जान देते हैं, रुको। सुबह के वक्त मैंने यही ATM देखा था। ये जो बाइक में लड़के नहीं खड़े हैं सामने, ये झुंड खड़ा हुआ दिख रहा है, हाँ। यही है लेफ्ट साइड में। स्लो कर लेना गाड़ी, स्लो कर लेना। नहीं, वो रहा SBI दिखा बोर्ड सामने। अच्छा। आगे आगे हाँ। आगे। बस यहीं रोक लो, अंदर पार्क मत करो, साइड में। ये है ना, क्या हो गया? अंदर नहीं जाओगे कहीं, बाहर थोड़ी होगा चौड़ू चक्के से वहाँ। ATM लूटने थोड़ी ना हुई हूँ मैं। ये लो, ठीक है, रुको मैं ले आऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ बस, ये कंडीशन बना लो। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर लोगे तो जो नया नंबर आएगा, यानी कि इंटरचेंज नंबर जो होगा वो ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, 1 मिनट, 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 9 लेस, ये ऐसा। अब बस वैल्यू पुट करो, तो इंटरचेंज नंबर क्या है 10x प्लस y इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, यानी कि 10y प्लस x माइनस 9। ब्रैकेट को प्रॉपर तरीके से ओपन करो तो ये हो जाएगा 40y प्लस 4x माइनस 9। सारे नंबर्स एक तरफ ले आओ तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन आई है, इस कंडीशन को प्रॉपर तरीके से अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में अगेन एक करेक्शन है, यहाँ पे बोल रहा है 4 टाइम्स, और देखो जब इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहा है तो 2 टाइम्स से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम 4 टाइम्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, सो यहाँ पे 2 टाइम्स कर लो। सो तुम लोगों का जो डाउट था वो रिजॉल्व हो गया है। इसके आगे अब तुम इसको सॉल्व कर लो।